जिस वायु में आप सांस ले रहे हैं, जो वायु आपको स्पर्श करती है, ये वायु पहले ईश्वर को स्पर्श कर कर आती है। जिस दिन इस विश्वास से इसकी अनुभूति करेंगे तो आपके शरीर की ऊर्जा बदल जाएगी। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। आज जो अनुभव आपको बताने जा रहा हूं, यह अनुभव है भोपाल की रहने वाली नीलम गिरी गोस्वामी का। नीलम गिरी गोस्वामी जी बताती हैं कि 3 साल पहले ही उनके जीवन में अद्भुत बदलाव हुआ। उन्होंने भागवत कथा सुनी। भागवत कथा सुनने के बाद उनके जीवन में इतनी कृपा बरसी कि वो कृष्ण की अनन्य भक्त हो गई। वो बताती हैं कि उससे पहले वो कभी भोग नहीं लगाती थी, कभी भोजन नहीं खिलाती थी, लेकिन उसके बाद वो ठाकुर जी को भोग लगाती हैं। घर में कुछ भी बनता है तो उसका भोग ठाकुर जी को लगता है। एक दिन हुआ यूं कि बच्चों को बहुत भूख लगी थी, तो नीलम ने बच्चों को भोजन दे दिया। अपना और पति का भोजन बाद के लिए रख लिया। जब इनके पति अनिल गिरी जी ने भोजन की चाह की तो ये भोजन लेकर आई। दोनों पति पत्नी को साथ में बैठकर भोजन करना था। रोटी का डब्बा खोला तो देखा कि रोटी का एक कोर जो है वो टूटा हुआ है, गायब है। ये हैरान रह गई कि रोटी कहां गई, किसने तोड़ा ये कोर। रसोई में कोई आता जाता नहीं है। सहसा इनको याद आया कि आज ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया है। रोटी का पहला कोर जो है वो ठाकुर जी को देती है और ये कोर जो है टूटा हुआ है। ये हैरान हो गई, बहुत परेशान हो गई। भागकर ठाकुर जी के पास गई, ठाकुर जी से माफी मांगी, ठाकुर जी को भोग लगाया। नीलम बताती है कि मेरे जीवन में इतने बदलाव हुए, इतने बदलाव हुए, कृष्ण से मुझे प्यार हो गया। नीलम का जन्मदिन आने वाला था 18 जुलाई को। नीलम की चाह थी कि पहले इस्कॉन जाऊंगी, भगवान के दर्शन करूंगी, ठाकुर जी के सामने जाकर के अपना जन्मदिन मनाऊंगी, ठाकुर जी से आशीर्वाद मांगूंगी। लेकिन इनके पति आए। उन्होंने कहा, नीलम तैयार हो जाओ, नलखेड़ा चलना है बंगलामुखी माता के दर्शन करने के लिए। नीलम ने कहा कि मुझे इस्कॉन जाना है, मुझे ठाकुर जी के दर्शन करने हैं। तो पति ने कहा कि कोई बात नहीं, वहां से आते वक्त इस्कॉन चलेंगे, ठाकुर जी के दर्शन करेंगे। नीलम बताती है कि यहां से 200 किलोमीटर दूर नलखेड़ा माता का मंदिर है। हम वहां चले गए। रास्ते भर मैं सोचती रही कि मुझे जन्मदिन ठाकुर जी के साथ मनाना था, मुझे ठाकुर जी के पास जाना था, मुझे मेरे कृष्ण को देखना था, मेरे मोर पंखधारी को देखना था, मेरे कृष्ण को देखना था, मुझे वहां जाना था, मुझे जन्मदिन उनके साथ मनाना था। मानसिक रूप से नीलम ठाकुर जी के पास थी, मन में ठाकुर जी चल रहे थे, बार बार ठाकुर जी का नाम ले रही थी, जाप मन में चल रहा था। नलखेड़ा पहुंची माता के मंदिर में। वहां क्या देखती है कि उज्जैन से एक सेठ आए हैं। बड़े से लड्डू गोपाल, बड़े से कन्हैया उनके सर पर है। नीलम देखती रही। मन में विचार आया कि मैं ठाकुर जी के पास नहीं जा पाई, लेकिन ठाकुर जी मेरे पास आ गए। उज्जैन के सेठ जो है सर पर अपने बाके बिहारी को, अपने लल्ला को, ठाकुर को, लड्डू गोपाल को रखकर सर पर आ रहे हैं। नीलम भाव विभोर हो गई। बोली कि मेरे ठाकुर मुझसे कितना प्यार करते हैं, मुझे जन्मदिन की बधाई देने यहीं आ गए, मुझसे मिलने यहीं आ गए, कितना प्रेम करते हैं मुझसे। नीलम ठाकुर जी की अनन्य भक्त है। घर में कृष्ण की पूजा होती है। जब भी आप दिल से चाहते हैं, दिल से इच्छा रखते हैं, कृष्ण आपसे किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं मिलने आ जाते हैं। आप जिस रूप में उनको देखना चाहते हैं उस रूप में आपके सामने आ जाते हैं। भगवान कहते हैं, तुम दिल से पुकारो, मैं दोनों बाहें फैलाकर खड़ा हुआ हूं, मैं तुम्हें तुमसे अधिक प्रेम करता हूं, तुम मुझे पुकारो तो सही, मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा, कभी हारने नहीं दूंगा, तुम मेरे हो। मुझे जब भी दिल से याद करोगे मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूंगा, क्योंकि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, इतना प्यार करता हूं जितना तुम सोच भी नहीं सकते हो। सारी सृष्टि मेरी बनाई हुई है, सारी सृष्टि मेरी रचना है, और मैं अपनी रचना से बहुत प्यार करता हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें दिल से बनाया है, मैंने तुम्हें अपने जैसा बनाया है। मैं तुम में मुझको देखता हूं, इसलिए तुम मुझ में खुद को देखो। तुम मेरे अंदर हो और मैं तुम्हारे अंदर हूं। इसलिए दोस्तों, हमेशा विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। हरे कृष्ण।